औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं सौला चैनल। ये जो किताब है जनाब, इसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स MPO लॉज। इस कानून के तहत इसकी सेक्शन 3 है, जिसके तहत जो है वो लोगों को गवर्नमेंट नज़रबंद करती है और इसे कहते हैं 3 MPO की नज़रबंदी। इसके हवाले से हम पहले थोड़ा सा गुफ्तगू कर भी चुके हैं। और सेक्शन 3 सेज पावर्स टू अरेस्ट एंड डिटेन सस्पेक्टेड पर्सन्स, मुश्तबा और अफराद को गिरफ्तार करने और नज़रबंद करने के हवाले से जो पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास, उसमें बयान किया गया है। बाकी बातें हम सारी बातें स्किप करते हैं। हो ये रहा है कि इसकी वाहिद जो रेमेडी है, अगर कोई 3 MPO के तहत नज़रबंद हो तो वो है हाई कोर्ट में रिट दायर करना। और इस रिट दायर करने से पहले एक दरख्वास्त रिप्रेजेंटेशन या नजर सानी की दरख्वास्त दी जाती है होम सेक्रेटरी को, और ऑर्डर ये जारी करता है DC। और DC से ऑर्डर लिए बगैर ही लोग जो है वो फिर अगर आ जाते हैं अक्सर हमारे पास, तो उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। DC से ऑर्डर ले लीजिए, एक सवाल फॉर्म कहते हैं उसे, वो फॉर्म भर कर वहाँ जमा कराइए और अपने ऑर्डर की मुसद्दका कापी लेकर आप हाई कोर्ट आ जाइए और हाई कोर्ट में आकर के आप उसकी रिट दायर कीजिएगा। तो इस हवाले से आपको रिलीज़ के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। हम बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की, क्योंकि हमारे ज़्यादा केसेस, मल्टीपल केसेस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के डोमेन में आता है डिवीज़न लाहौर, डिवीज़न गुजरांवाला, झेलम तक, और इसी तरह डिवीज़न सरगोदा, मियांवाली तक, ये सारे, और इस तरह ये ओकाड़ा साहिवाल तक, ये जो है ये भी इसी डिवीजन में आते हैं लाहौर में, यानी प्रिंसिपल सीट में। बाकी 2-3 बेंचेस हैं, मुल्तान बेंच और बहावलपुर बेंच और पिंडी बेंच। तो यहाँ झेलम से आगे पिंडी तक ये आते हैं, उसमें पिंडी बेंच में, और मुल्तान में मुल्तान के सराउंडिंग्स, और बहावलपुर में बहावलपुर के सराउंडिंग्स, बावल नगर वगैरह आता है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो, इनको प्रिंसिपल सीट लाहौर ही लगती है। तो लाहौर में जो हमारी रीट्स हो रही है, क्योंकि हम कसरत के साथ इसमें मुख्तलिफ आईनी दरखास्तें दायर कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि वी आर डीलिंग ऑन द फ्रंट फुट, कि उसमें जो नज़रबंदी के केसेस आ रहे हैं, उसमें जिन जज साहब को हमने खुद रिक्वेस्ट करके मिस्टर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब को मतलब अपॉइंट किया गया है फॉर द केसेस ऑफ TLP, मतलब इन केसेस के लिए, तो उसमें हो ये रहा है कि वो जज साहब जैसे ही हम आईनी दरखास्त दायर करते हैं तो सेक्शन 3 की सब सेक्शन 9 के तहत वो कहते हैं जाए मुचलका दें और बंदा रिलीज करवा ले। वो क्या कहती है 9, गवर्नमेंट में एट एनी टाइम, गवर्नमेंट किसी भी वक्त, सब्जेक्ट टू द सच कंडीशंस, चंद शराइत के साथ, एज इट मे थिंक फिट, जिसे वो मुनासिब समझती है, इम्पोज लागू कर सकती है, रिलीज आ पर्सन, और बंदे को रिलीज कर सकती है, यानी रिहा कर सकती है, डिटेन अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 3 के तहत जिन्हें नजरबंद किया गया हो, एंड मे रिक्वायर, उनसे मुतालबा कर सकती है, हिम टू एंटर इनटू ए बॉन्ड, कि एक वो बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड में वो एंटर हो विद और विदाउट श्योरिटी, यानी रकम के साथ या रकम के बगैर, फॉर द ड्यू ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशंस, उन शराइत को लागू करने के लिए। अदालत ने, कोर्ट ने कहा जी आप कह दें कि हम कभी भी ना पहले कभी हमने आमा की सूरत को खराब करने में मुलव्वस हुए, ना आइंदा होंगे, और जाए DC के पास जाके मुचलका जमा करा दें और बंदा रिहा करवा लें। तो अब ये रूटीन में आर्डर्स हो रहे हैं और पहली ही तारीख में ये आर्डर हो जाता है। आपको इतला इसलिए दे रहे हैं कि आपका कोई बंदा नजरबंद है तो वो फौरी तौर पर हमसे राब्ता करे, हम उसकी हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं और 9 के तहत मुचलके के आर्डर करवा के उसे आर्डर की कॉपी देते हैं, जाए DC को मुचलका दे और बंदा रिहा करवा ले। ये शॉर्ट टर्म हमने एक मतलब वे इस वक्त निकला हुआ है मौजूदा सिनारियों में, और ये एक आइन के अंदर, कानून के अंदर एक मतलब प्रोविजन मौजूद है, इससे फायदा उठाइए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।